क्लास 10। पिछले क्लास में मैं तुम लोगों को 13वें अध्याय तक बताई थी, नया रास्ता के 13वें अध्याय तक बताई थी कि मीनू का जब परीक्षा समाप्त हो जाता है तो वापस 2 महीने की छुट्टी हो जाती है, छुट्टियां पड़ जाती है। इसलिए वह दोनों जो है अपनी सहेलियां मीनू और माया दोनों अपने अपने घर के लिए चली जाती है। अब आज हम लोग 14वां अध्याय पढ़ेंगे। 14वें अध्याय में मीनू के घर का वातावरण है। मीनू जैसे ही अपने घर पहुंचती है वहां पर उसके पिताजी की तबीयत बिल्कुल अच्छी हो जाती है और वह अच्छी तरह से स्वस्थ हो गए होते हैं। इस पर जो है मीनू जैसे ही घर पहुंचती है उसकी माँ उसे गले लगा लेती है और वह उसे बहुत ही प्यार करती है और उसे पूछती है कि आखिर तुम्हारा परीक्षा कैसा हुआ। तो वह बताती है कि माँ मेरे सभी पेपर अच्छे गए हैं। तो इस पर उसकी माँ कहती है हाँ तुम्हारा लगन और मेहनत तुम्हें जरूर ही एक दिन सफलता प्रदान करेगा, तुम्हें अच्छी सफलता देगा। तो इस पर जो है मीनू उसके बाद कुछ देर बाद जो है मीनू जब अपने घर के सभी लोगों से मिलजुल लेती है, उसके बाद माँ थोड़े समय बाद उसकी माँ उसे बताती है कि मीनू बुआ जी का पत्र आया था। दिल्ली में एक लड़का है, उसका नाम आलोक है और वह वहीं पर इंजीनियर है, 3000 उसके वेतन है। तो बुआ जी ने तुम्हारे शादी के लिए उस लड़के का चर्चा बताए हैं, उसके विषय में तुम्हारे लिए रिश्ते के लिए भेजे हैं। तुम कहो तो वहाँ पर तुम्हारे पिताजी जाएं। इस पर मीनू साफ साफ मना कर देती है। मीनू कहती है कि माँ मैं अभी पढ़ाई का जो लक्ष्य लेकर चली हूँ इसको बीच में रोक कर और मैं शादी कर लूँ तो क्या मुझे सफलता प्रदान हो सकता है, सफलता प्राप्त हो सकता है? नहीं माँ, मैं ऐसे पढ़ाई बीच में छोड़कर शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी और यदि आपको करना ही है तो आप आशा की शादी उससे कर दीजिए और आशा के लिए बात बढ़ाइए। तो घर में सब लोग सलाह करते हैं और सलाह मशवरा के साथ यह तय किया जाता है कि चलो आशा के लिए ही वहाँ पर शादी के लिए बातें किया जाए। तो मीनू के पिताजी आशा का रिश्ता लेकर उस लड़के के पास जाते हैं। वहाँ पर वह जो है उसको आशा का फोटो जब भेजा जाता है तो आलोक के घर वाले जो कि दिल्ली में इंजीनियर है उसके यहाँ उसकी फोटो सब लोगों को पसंद आ जाती है और वहाँ पर वो लोग आशा को देखने के लिए भी आते हैं। देखने के लिए आलोक, उसके मम्मी पापा और उसके भाभी जो है वो वहाँ आते हैं। तो इस तरह से आशा उन लोगों को पसंद भी आ जाती है और शादी भी तय हो जाता है। 4 महीने बाद शादी का दिन जो है वह फिक्स किया जाता है। इतने दिनों में वे लोग मीनू के घर में सब लोग मिलजुल कर शादी की तैयारियां करने लगते हैं। अब उसी उपरांत जो है मीनू का परीक्षा फल भी आ जाता है और इस तरह से एक दिन वह मीनू जो है अपने घर में बैठकर टेलीविज़न देखती रहती है। उसके घर में तो आशा की शादी की तैयारियां चल ही रही होती है। तभी वह जब घर में अकेली बैठी टेलीविज़न देखती रहती है तभी उसकी सहेली, उसकी बचपन की सहेली जिसकी शादी हो चुकी है नीलिमा, उसका पति उसका भाई अशोक वहाँ उसे यह बताने आता है कि नीलिमा दीदी घर आई है, आपसे वह मिलना चाहती है। इस पर मीनू जैसे ही नीलिमा का बात सुनती है और दौड़े दौड़े उससे मिलना चाहती है, लेकिन उस समय माँ वहाँ पास नहीं होती है। तो वह माँ से आज्ञा लेकर फिर वह नीलिमा के घर जाती है और उसे मिलने के लिए। जैसे ही वह घर पहुँचती है तो नीलिमा और मीनू दोनों सहेलियां ऐसा लगता है कि मानो वह काफ़ी दिनों बाद मिली है और दोनों सहेलियां एक दूसरे से गले लगकर ऐसे झूम उठते हैं, ऐसे मिलने लगते हैं मानो बहुत दिनों के बाद वे लोग मिले हैं। वहाँ पर अशोक, उसके नीलिमा का भाई अशोक भी वहाँ पर बैठकर बातें करता है। पहले तो मीनू को बहुत ही हिचकिचाहट होती थी किसी लड़के से बातें करना, लेकिन अब जैसे वह अकेले
मेरठ में रहने लगी है, हॉस्टल में रहने लगी है, तो इसलिए वह जो है वह अब निसंकोच अशोक उसके नीलिमा के अशोक भैया से भी बातें करती रहती है। तभी नीलिमा उससे पूछती है कि अच्छा मीनू बताओ, आशा की शादी का क्या हुआ? सुनने में आया है कि आशा की शादी तय हो गई है। तो मीनू कहती है कि हाँ, दिल्ली में एक लड़का है, उसका नाम आलोक है, वहीं पर उसकी शादी तय हो गई है और उसी की शादी की तैयारियां में हम लोग लगे हुए हैं। तभी नीलिमा जो है उससे मीनू से उसकी शादी के बारे में पूछती है कि मीनू तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम कब करोगी शादी? तो वो कहती है कि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई पूरी करने के बाद ही शादी के बारे में सोचूंगी। तभी नीलिमा उसे बताती है कि मेरे अशोक भैया तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा रिश्ता जो है अशोक भैया से करवा दूँ और अशोक भैया तुमसे शादी करने के लिए वे तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वे जो है तुम शादी करना चाहते हैं, यदि तुम कहो तो मैं इसके लिए आगे बात बढ़ाऊं। तो मीनू उसे बीच में टोकते हुए कहती है कि नहीं नीलिमा, मैं जिस राह पर चल पड़ी हूँ, जिस लक्ष्य पर चल पड़ी हूँ, उस पर अपना मनोकामना अपना पूरा करने के लिए, उस हौसले तक पहुँचने के लिए हमें जो है हमें बीच में इस तरह से मैं पढ़ाई अपना नहीं रोक सकती हूँ, और ये शादी की बात है तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही सोचूंगी। उसके बाद कुछ ही देर बाद वह वापस अपने घर चली जाती है और घर पर जाने के बाद भी उसके दिमाग में वही नीलिमा की बातें घूमती रहती है कि उसके अशोक भैया उसे पसंद करते हैं, यदि वह चाहे तो उसकी शादी का चर्चा वहाँ चलाए। लेकिन उसके रात भर उसे नींद नहीं आती है और वह इसी बारे में सोचती रहती है कि क्या जिस लक्ष्य पर, जिस राह पर वह चल पड़ी है, उसे रोककर वह बीच में शादी कर ले या अपने लक्ष्य को पूरा होने दे। ऐसे ही बहुत सारे उलझने जो है उसके दिमाग में आते रहते हैं। इतना करते करते उसे रात में नींद आ जाती है और वह सो जाती है। तो इसमें जो है 14वां अध्याय में यहाँ तक दिया गया है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे 15वां अध्याय। 15वें अध्याय में यह बताया गया है कि मीनू का परीक्षा फल, मीनू का रिजल्ट आ जाता है। वह प्रथम श्रेणी में पास होती है और उसकी 2 महीने की छुट्टियां भी समाप्त होने वाली होती है। तो वह माँ से आज्ञा लेकर वह 2 दिन बाद ही वह जाना हॉस्टल, अपने वापस हॉस्टल चली जाना चाहती है। इसके लिए वह सामान मिलाती रहती है, सभी सामानों की तैयारियां करती रहती है और इसी बीच सभी सामानों को मिलाते हुए वहाँ पर उसे जो है तभी उसकी रिजल्ट भी आ जाती है और वह छुट्टियां समाप्त हो जाती है, तो वो वापस हॉस्टल चली जाती है। जैसे ही वह अपने हॉस्टल पहुंचती है, वहाँ पर उसकी सहेली माया मिलती है और बहुत सारे नए चेहरे मिलते हैं। नए चेहरे कहने का मतलब जब वह कॉलेज में, क्योंकि वह सेकेंड ईयर में चली गई, अब फर्स्ट ईयर वाले भी जो लोग उस कॉलेज में आएंगे तो उनका चेहरा तो नया ही होगा, तो इसलिए जो है नए नए चेहरे उसे दिखाई देते हैं। मीनू को नए नए चेहरे, नए नए लोगों का चेहरे जो है, लड़कियों का चेहरा जो है उसके सामने दिखाई देता है। वह बहुत खुश होती है और माया से मिलकर पहले बहुत ढेर सारी बातें करती है। फिर दोनों सहेलियाँ फिर से अपना हॉस्टल में एक कमरे में रहने लगती है। फिर एक दिन उसे विचार आता है कि माँ ने कुछ सामान खरीदवाया था, यहाँ मेरठ से कुछ सामान मंगवाए थे आशा के शादी के लिए। तो वह सोचती है कि अब रविवार आने वाला है तो वह बाजार जाकर कुछ खरीदारी कर ले। तो इसमें वह माया का साथ लेती है और माया के साथ वह मेरठ बाजार में जाती है। वहाँ जाकर वह कुछ साड़ियाँ और कुछ चप्पलें वगैरह खरीदती है। चप्पल की दुकान में जैसे ही वह कुछ साड़ियाँ खरीद लेती है, उसके बाद वह चप्पलों की दुकान में जाती है, जैसा कि तुम लोगों के बुक में भी दिखाया गया है। तो चप्पल की दुकान में जैसे ही वह चप्पल पसंद करती रहती है, तभी वहाँ पर अमित भी अपनी बहन के साथ वहाँ आया हुआ रहता है। जैसे ही उसकी नज़र अमित के ऊपर जाता है, वह जो है
फिर से उसकी पुरानी बातें जो है उसे याद आने लगते हैं और वह तुरंत वहाँ से भाग जाना चाहती है। वो माया को कहती है कि चलो दीदी, माया यहाँ से जल्दी निकल ले। अमित भी उस समय उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन वह उसकी परवाह न करते हुए वह वहाँ से, दोनों सहेलियाँ उसे, माया को लेकर वहाँ से अपने हॉस्टल चली आती हैं। लेकिन माया के समझ में यह भी नहीं आता है कि आखिर मीनू को क्या हुआ जो अचानक वह दुकान, चप्पलों की दुकान से वहाँ से वापस चली आई। तो इस तरह से माया जो है, माया उसकी बातों को नहीं समझती है, लेकिन मीनू के दिल में वे पुरानी बातें याद आ जाते हैं कि जब अमित के परिवार वाले उसके रिश्ते के लिए ठुकरा दिए थे और इससे उसे काफ़ी चोट पहुंचा था और अभी तक वही उन्हीं बातों को याद करके वह अमित के से बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती है। तभी वह जैसे ही हॉस्टल पहुंचती है, वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ उसे घेर लेते हैं और घेर कर उसके हाथ में नए नए कपड़े, नए नए चप्पल, ये सभी देखकर सब लोग एक पर एक सवाल करते जाते हैं। एक लड़की, पहली लड़की बोलती है, मीनू बड़ी सुंदर साड़ियाँ खरीद कर लाई हो, क्या अपनी शादी के लिए लाई हो? दूसरी बोलती है, मीनू तुम्हारी शादी पक्की हो गई और तुमने बताया तक नहीं। तीसरी बोलती है, मीनू कैसे हैं हमारे जीजा जी, उनका फोटो तो होगा, मुझे जरा हमें भी दिखाओ। चौथी लड़की बोलती है, मीनू क्या करते हैं हमारे जीजा जी। पांचवी बोलती है, शादी करके कहाँ जाओगी मीनू, कहाँ रहते हैं हमारे जीजा जी। इस तरह से ये सभी लड़कियां एक पर एक जो है ठहाके मारते हुए, हंसते हुए उससे सवाल करते हैं। तो मीनू जो है चुपचाप वह जो है उन सबों का बातें सुनती है, उसे बोलने का अवसर ही नहीं मिलता है, बीच में अवसर ही नहीं मिलता है और एक पर एक करके 4-5 लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां होती है, लेकिन सब लोग सवाल करने लगते हैं, एक एक करके सवाल करते रहते हैं, लेकिन बीच में उसे जवाब देने का समय ही नहीं देते हैं। तो जब कुछ शांत हो जाता है तो वह बताती है कि ये कपड़े, ये चप्पलें, ये मेरी शादी के लिए नहीं है, मेरी बहन का शादी तय हो गया है, उसी के शादी के लिए ये नए साड़ियाँ और कपड़े वगैरह खरीदे हैं। मेरी छोटी बहन आशा का शादी कुछ दिनों बाद है, इसीलिए मैं उसके लिए ये सामान लेने गई थी। और इतना कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। तब सब लड़की जो है वह समझ जाती है और वह भी जो है, उसकी सहेलियाँ, बहुत सारी लड़कियाँ जो घेर ली थी, वह भी चुपचाप अपने अपने कमरे में चली जाती है। तो इस तरह से 15वें अध्याय में इतना तक दिया गया है। उसके हॉस्टल का वातावरण है, हॉस्टल में जो है वह बाजार जाती है, बाजार में अमित से मुलाकात होता है और मुलाकात होने के बाद वो वापस जल्दी से खरीदारी करके वह घर ही अपने हॉस्टल में वापस चली आती है। तो 15वां अध्याय यहाँ तक है। उसके बाद इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे प्रेरणा, उत्साह, प्रशस्त, दिखाता है, लक्ष्य, उद्देश्य, व्यस्त, काम में लगे होना, अवसर, समय। तो ये कुछ शब्द अर्थ मैं तुम लोगों को लिख दी हूँ। इसे यदि दिक्कत होता है, इससे भी और भी कोई शब्द अर्थ यदि तुम लोगों को नहीं समझ में आता है तो तुम लोग पूछ सकती हो। धन्यवाद। आज के लिए इतना।